गुड एमसी दोस्तों, मेरा नाम कमलेश बिंद है और मैं आज आया हूँ बम्बे मार्केट उमरवाड़ा, जो कि होटल है और धर्म हॉल है दोस्तों। और यहाँ पर हमारे कंपनी की आईएमसी कंपनी की मीटिंग हो रहा है और यहाँ पर हम लोग आए हैं मीटिंग में। और दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं बिहार के आन बान शान मनोज सिंह जी और यहाँ के गुजरात के जो लीडर हैं आन बान शान वेद प्रकाश ओझा जी आ रहे हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों, देख सकते हैं ये हॉल है और हॉल में सारे लोग आईएमसी वाले आ चुके हैं और आने वाले हैं दोस्तों। अभी प्रोग्राम चालू नहीं है। और दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं इवेंट। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इवेंट में और यहाँ पर हाल पूरा भर चुका है, बहुत कुछ खाली है। तो यहाँ पर आने वाले हैं लोग और दोस्तों पूरा हाल भर जाएगा और यहाँ इवेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे साथ टीम है गुड एमसी दोस्तों। और देख सकते हैं हमारे पीछे रंजीत सर हैं और उनकी टीम है, जितने भी लीडर भी हैं, हमारे लाइन भी हैं और दोस्तों सब आज आए हैं यहाँ पर मीटिंग में। और यहाँ पर मीटिंग में रह के 2 घंटा 4 घंटा इंजॉय करेंगे और यहाँ का कैसे अमीर बनना है और एंजॉय करेंगे दोस्तों। चलिए आप लोग मीटिंग देखिए दोस्तों, क्या है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आईएमसी करना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए। समय का अभाव होते हुए अब हम सभी लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि समय ही मूल्यवान है। कीमती समय को आप सभी लोग इसको सार्थक बनाइए। यस, तो सार्थक बनाने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ शांत मार्ग एकदम बैठे रहना है। तो क्या रेडी है बैठने के लिए? लेकिन यही रहना है और कहीं नहीं जाना है। यस, गेट के बाहर कितने लोग हैं? सब लोग फटाफट अंदर आए। क्लास नंबर 1 है, ये क्लास पीछे है। चलिए फिर से चेक करते हैं, क्योंकि कंपटीशन में कम मजा आता है जब सामने वाला तेज होता है, जब आगे बढ़ता है। यस, क्योंकि वही खरगोश और कछुआ वाली कहानी। यस, तो चलिए दोस्तों फिर इधर शुरू करते हैं। गुडामसी, चलिए इधर आ जाते हैं। गुडामसी, यस, अब बराबरी हुई। अब आप सभी लोग यहाँ पे हैं और इसी के बीच में हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच में एक जबरदस्त धार्मिक लीडर आ चुके हैं राजस्थान से, नाम है उनका पवन स्वामी। हम चाहेंगे इनको बुलाने से पहले आप सभी लोग तालियों के साथ इनका सम्मान करेंगे और आएंगे और आके स्टेज को संभालेंगे और इसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो हम चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ सर कोई गाना लगाए। चले जाइए ना, क्योंकि मेरे को लग रही है यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं। जोश है, होश है, हर दिल में जोश है, जोश है, होश है, हर दिल में जोश है, मजबूत इरादे बंदों में दम है, बंदों में दम है। मेहनत की चाबी से मिलकर खोले खोले हैं मंजिल के ताले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे, सबसे निराले, ये मन वाले, आईएमसी वाले, आईएमसी वाले। माइक इसलिए दिया जाता है कि आप सभी लोगों से मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा रहे, लेकिन आप जिस तरीके से जिस माहौल के अंदर बैठे हो ना, मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ। अब बताओ, सर ने आपसे क्या बोला था
कि यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो एकदम ऐसे हाई लेवल पे होनी चाहिए कि अगर हम हूटिंग करने लग जाएं, कुछ आईएमसी बोलने लग जाएं, गुड मॉर्निंग बोलने लग जाएं, तो ये ना ये हॉल इसकी छुट्टी हो बुलाना चाहते हो क्या? सर नो। अच्छा चलो ठीक है सर, बहुत सारे लोग आपने ताली बजवाई थी अभी। अच्छा सर ताली बजवाई थी। सबके दुलारे हैं आईएमसी वाले, सबके प्यारे हैं आईएमसी वाले। हिम्मत के अक्स है, मेहनती शख्स है, शख्स है, शख्स है, खुशियाँ लुटाते हैं, दिल को भाते हैं। शख्स है, खुशियाँ लुटाते हैं, हर दिल को भाते हैं, हर दिल को भाते हैं। दीपक के जैसे जलते ही रहते, हर घर में करते उजाले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे, सबसे निराले। ये भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। आप सभी लोग अपने अपने सीट को ग्रहण करेंगे। हमारे गुजरात से भी सर है, इनके लिए भी जोरदार ताली। और शायद बिहार से भी होंगे, बिहार वालों के लिए जोरदार ताली। दोस्तों हम 1 घंटे 1.5 घंटे, आज बहुत सारे लोगों का दिमाग घर पे होगा, कहाँ लाके बैठा दिया यार। 1 घंटे से तो बैठे, क्या गाना चल रहा है, क्या हो रहा है, सबके दिमाग में ये बात चल रही हो। नहीं, अब गेम शुरू होने वाला है। ठीक है, मेरी लाइफ में ये दिन 3 साल पहले आया था। थोड़ा सा मैं 2 मिनट बात कर लूँ जब तक। मेरा नाम बबलू सैनी, मैं राजस्थान से हूँ। सूरत में लगभग 12 साल हो गया और अच्छा खासा काम करते हुए ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। लेकिन कुछ मुसीबत ऐसी आई जिसके कारण मुझे आईएमसी मिला। मुझे ये बताओ, आज जितने भी नए लोग, कितने हैं नए लोग, ये सब लोग हमारे मेहमान के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे ही आज से 3 साल पहले मैं भी कहीं किसी हॉल में गया था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे एक चीज अच्छी लगी थी कि यहाँ जितने लोग आते हैं स्टेज पे, बढ़िया सूट बूट पहन के आते हैं और खूब बहुत सारी माला पहनते हैं, ये कम मिलेगा। मुझे यही अच्छा लगा था सबसे पहले जब मैं आईएमसी में आया था। तो आईएमसी में आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। बहुत से लोगों को बोला होगा, बहुत से लोग टिकट लेकर भी नहीं आए। ये हॉल की कैपेसिटी कितनी है? 235 सीट, और हमारे टिकट 270 जा चुके हैं। हमारे टिकट 270 जा चुके हैं। 270 का टिकट का पैसा भी आ चुका है, फिर भी सीट कुछ खाली है। तो जितने भी लोग आप आ गए, लकी हो मेरे दोस्त। ऐसे माहौल में हर कोई नहीं आता। ये संडे का दिन है, सभी लोग कोई मूवी देखने जा रहे हैं, कोई एंजॉय करने जा रहे हैं, कोई फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं। लेकिन आप लकी हो जो 1 से 2 घंटे आज जिस शख्स को सुनने जा रहे हैं, जिनको आप देखोगे, यहां से आप भी अपनी तस्वीर बदल सकते हो। 3 साल पहले मैंने और मेरी क्या होगा? जान है,
खुशियाँ आईएमसी आ गई, खुशियाँ खुशियाँ आईएमसी आ गई, खुशियाँ खुशियाँ आईएमसी आ गई, खुशियाँ रहे सदा अब खुशियाँ खुशियाँ रहे। इसी लेवल का है, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। बॉलीवुड में सुपरस्टार बनते हैं, आप देखते हो फिल्मों के सुपरस्टार, तो ऐसे ही आईएमसी में भी हैं 30% जिनके मोबाइल पर स्पष्ट 1,01,000 बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है और जिनका लेवल 45,000 में भी हो जाता है, वो भी आते हैं सर, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन 1,01,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया है और जिनके मोबाइल पर 30% का लेवल आ रहा है। तो आप लोग ऐसे सुपरस्टारों से क्या मिलना चाहते हो? मिलना चाहते हो? आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। मैं बुलाने जा रहा हूं जितने भी लोग सुपरस्टार है, कम ऑन द स्टेज, आपकी जोरदार तालियों के साथ में सुपरस्टार हो, और पूरे सुपरस्टार लाइन पे। अभी और भी बाकी है, अरे आइए अभी सर आइए, ये है सुपरस्टार, यहाँ से खेल शुरू हो जाएगा। आपके बीच में देख रहे हैं आईएमसी के सुपरस्टार हैं, तो इनके सम्मान के लिए जितने भी यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट में चेयरमैन है, रूबी है, डायमंड है, फटाफट सभी लोग आएंगे और सभी लोग इनका वेलकम करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों के साथ में चेयरमैन, रूबी और डायमंड स्टार जितने भी लोग हैं सभी लोग इनका स्वागत करेंगे। साउंड जबरदस्त। सफल होगी मेरी जिंदगी अब सफल होगी, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है। नहीं मुश्किल कुछ भी मांग लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमान। आधा मिनट डांस करेंगे, आधा मिनट, आधा मिनट, क्या जोरदार साउंड बजाइए, आधा मिनट। हौसला जो आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह, वो भी गिर जाएंगे। नहीं मुश्किल कुछ भी मांग लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम। आईएमसी ने रब को ही पा लिया है, आईएमसी ने रब को ही पा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को थैंक यू दोस्तों, सभी सभी सुपरस्टारों का जोरदार स्वागत, जोरदार ताली बजाइए, वेलकम, क्या जोरदार साउंड बजा के जब तक स्टेज से साउंड बजाइए, जल्दी जल्दी करिए। नीचा आईएमसी में आ जाओ, नीचा आईएमसी में आ जाओ, नीचा 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 आईएमसी में आ जाओ, नीचा आईएमसी में आ जाओ, नीचा आईएमसी। अब देखिए पूरा खेल शुरू, सुपरस्टारों से मिले मिले। अब आईएमसी बिजनेस क्या है? हेलो, सुपरस्टार बनाना है, तो आपके बीच में ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने खुद तो सुपरस्टार थे और किसी एक को सुपरस्टार बनाया और लगभग 100, 200, 300, 400 लोगों की उनकी टीम हो चुकी है। ऐसे लोगों से बोला जाता है 33% सिल्वर स्टार
और उस लेवल पर कंपनी की तरफ से आपको आई कार्ड मिलता है, आपको पिन मिलती है, आपको हमारे 70 भाटिया सर, अशोक भाटिया सर के सिग्नेचर का पूरा लेटर मिलता है। बदलेंगे दिन और देखेगा जमाना, जीत का IFC संगाएंगे तराना। दोस्तों ये है सिल्वर स्टार, तो हमारे अच्छा लेवल है ये, मान लो यहाँ से इनकम हमारी चालू हो जाती है, और रिक्वेस्ट लेवल है, यहाँ से कंपनी का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऐसे सिल्वर स्टारों के वेलकम के लिए हमारे यहाँ जितने भी चेयरमैन लोग हैं सभी लोग आए और जोरदार तालियों के साथ सबका सेलिब्रेशन करेंगे। आप लोग जोरदार ताली बजाइए। बदलेंगे दिन और देखेगा जमाना, जीत का IFC संगाएंगे तराना। इसमें चमकाता है IFC का प्राण, अपना देश की बगावत। थैंक यू दोस्तों। और फ्रेंड्स, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम स्वागत है जी, स्वागत है, बीच का हिस्सा खाली कर दो जी। स्वागत है, स्वागत है जी, 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 स्वागत है। सभी लोग बैठ जाएंगे और हम अपने टीम के एनर्जी बनी रहनी चाहिए। याशानो, याशानो। तो दोस्तों ज़मीन
वेलकम है, जोरदार ताली। इसके बाद में आपने एक सुपरस्टार में 3 सुपरस्टार बनाए, आप बन गए रूबी स्टार। यहाँ से सिक्योरिटी और सुरक्षा भी चालू हो जाती है। और आईएमसी का रूबी स्टार बोलने वाला हर इंसान को आईएमसी कर रहे हो तो रूबी स्टार के लिए जरूर करना, पहले रूबी बनना, बाद में तो सीपी बन ही जाओगे। आपके बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ, यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 30,000, 40,000, 50,000 तक लोग इस इनकम को उठा रहे हैं। आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ, जितने भी लोग रूबी स्टार है, जोरदार तालियों के साथ में कम ऑन द स्टेज। रूबी स्टार जितने भी है, जोरदार तालियों के साथ में साउंड बजाइए। रूबी स्टार हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है। हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है। पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने, पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने। मैं चाहूंगा कि हमारे रूबी स्टार जिन्होंने सुरक्षा लेवल को प्राप्त किया है आईएमसी से, और मैं चाहूंगा कि प्रतापगढ़ की आन बान शान आज हमारे बीच में हैं माननीय श्री विक्रम सरोज सर लोगों का सम्मान करेंगे। और आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि तालियों का सिलसिला कभी बंद नहीं होना चाहिए। हर किसी के सम्मान में आप तालियां दे सकते हैं। सॉन्ग सर आना है, दुनिया को हम दिखा देंगे, दुनिया को हम दिखा देंगे। इरादों में जान है, आईएमसी पहचान है। इरादों में जान है, आईएमसी पहचान है। मिलकर कदम बढ़ाएंगे। जोरदार तालियां बजाइए सर। साउंड कम ऑन द स्टेज, डायमंड स्टार। आईएमसी ने कर दिया कमाल है, मलेशिया में दोस्तों मचानी धमाल है। मलेशिया में छाएंगे, भारत का मान बनाएंगे। आईएमसी कमाल है, रखती सबका ख्याल है। आईएमसी ने कर दिया कमाल है, मलेशिया में दोस्तों मचानी धमाल है। आईएमसी ने कर दिया। दोस्तों मैं आपको बताया था कि रूबी स्टार आप बनेंगे 30,000, 40,000, लोग 50,000 तक इनकम देते हैं। और जब डायमंड स्टार है, यहाँ पर 40,000, 50,000, 60,000 लोग बात 70,000 तक इनकम उठाते हैं। ऐसे शख्स आपके सामने हैं, तो इनके वेलकम के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ में मैं बुलाने चाहता हूं हमारे गुरुदेव जो आए हुए हैं बिहार से। हमारे गुरुदेव, यस, जोरदार तालियों के साथ मिस्टर मनोज सिंह जी को जोरदार चारों तरफ डंका आईएमसी का बज रहा। आईएमसी फ्लैग हर हाथ में है सज रहा। आईएमसी फ्लैग हर हाथ में है सज रहा। मलेशिया में छाएंगे, भारत का मान बढ़ाएंगे। आईएमसी का मान है, रखती सबका ख्याल है। आईएमसी ने कर दिया कमाल है, मलेशिया में दोस्तों मचानी धमाल है। आईएमसी ने कर दिया कमाल है, मलेशिया में दोस्तों मचानी धमाल है। दोस्तों डायमंड स्टार है और आप लोगों को जोरदार तालियों के साथ में माइक देने जा रहा हूं सर को। जोरदार तालियों के साथ। आईएमसी दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों से बताने वाला हूं कि आईएमसी क्यों करना चाहिए। मैं 10 मिनट लूंगा सर। हेलो सर, 10 मिनट यस चलेगा? 10 मिनट आईएमसी क्यों करना चाहिए। आईएमसी में 2 बार आपको पता है कि आप जब शादी होती है इंसान को तब माला मिलता है, और एक या तो जब आदमी चला जाता है दुनिया से तब माला मिलता है। यस या नो? मैं सूरत में सेठ था सर। लगभग मैं आपको बताऊं महीने का 20-20 लाख रुपए टर्नओवर, 25 लाख रुपए टर्नओवर, यानी 20-20, 25-25 लाख रुपया सैलरी बांटा करता था।
दोस्तों मैं कोई आम ऐसी बात नहीं कि मैं सूरत में नौकरी करने आया था। सूरत में भले ही मेरे पास 250 रुपये भाड़े के पैसे नहीं थे, मेरे जीजा जी ने मुझे यहाँ पे लाया था, मेरे पास 250 रुपये पैसे के नहीं थे, मगर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। 95 रुपया की नौकरी करना स्टार्ट किया। मैं संचा मशीन में गया। दोस्तों मैं संचा मशीन में गया, बॉबिन का काम करते करते मैं 95 रुपया की नौकरी करते करते मैंने अपनी लाइफ का एक जर्नी स्टार्ट किया। मुझे पैसे कमाने थे, मुझे पैसे का भूख था। किसका भूख था जी? पैसे का भूख था, मेरे अंदर जुनून था। मैंने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया और सभी लोग सपना पालने के लिए यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं? तो नौकरी करना स्टार्ट किया। मुझे समझ में आ गया कि नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों मैं धीरे धीरे डबल ड्यूटी करके मेहनत के साथ करते करते मैं सूरत में पहले मैंने सिलाई की 1 मशीनें डाली और धीरे धीरे मेरे पास लोग बढ़ते गए। धीरे धीरे मेरे पास 80 मशीनें सूरत में हो गई। मेरे यहाँ 80 वर्कर काम किया करते थे और 80 वर्कर काम के साथ साथ मेरी लाइफ स्टाइल वो हो चुकी थी कि मेरे पास ड्राइवर था, मेरे पास होंडा सिटी कार थी, मेरे पास 2010 में पहला कार था मेरा एसेंट। जिनको हो सकता है बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे गांव से भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे शुरू से जानते हैं। मेरे पास 2010 में होंडा सिटी कार थी। मेरी होंडा सिटी कार चोरी हो गई। चोरी होने के बाद मैं तुरंत 15 दिन के अंदर मैं फिर से, जब मेरी एसेंट कार चोरी हो गई तो 15 दिन के अंदर ही मेरे पास इनकम थी, इसीलिए मैं तुरंत होंडा सिटी कार को बुक किया और ले आया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सूरत जैसे शहर में मेरे पास लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और मेरी अर्निंग बढ़िया से हो रही थी। मैं करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी घर पे बनाया। मेरे आज मैं जिस मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिस मार्केट में मेरा रूम है, उस मार्केट की जिसकी मेरी इनकम से है 75 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, मेरी इनकम से है। कोई ऐसा नहीं कि मेरे किसी पापा ने बनाया तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं मम्मी बॉय पापा बॉय। किसी लोगों को कहोगे आईएमसी कर लो तो कहेगा पापा से पूछ के बताता हूँ। जब कहोगे कि आईएमसी कर लो तो पापा से पूछ के बताता हूँ कहेंगे। दोस्तों मैंने पापा से कोई पूछ के काम नहीं किया है। अभी आपको पता है फेसबुक चलाना है तो पापा से नहीं पूछते, यही काफ़ी लोग जो पूछते हैं। जब व्हाट्सअप चलाना है तो पापा से नहीं पूछते, गर्लफ्रेंड पटानी है तो पापा से नहीं पूछते, सब कुछ उल्टा सीधा काम करने के लिए पापा से नहीं पूछते और सही काम आईएमसी करने के लिए, ज़िंदगी बनाने के लिए पापा से पूछते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जब मैं आईएमसी में कैसे आया कि फ्रेंड्स मैं लगातार काम करता रहा और एक दिन बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, फेल का चांस होता है। फेल का चांस होता है। वहाँ पे पैसे लगे हुए थे मेरे और बहुत पैसे लगने के बाद 10 से 20 लाख रुपए मेरा लगा हुआ था। और सूरत का आपको नियम पता है, यहाँ व्यापारी 3 से 6 महीना पैसा देते हैं। कितना? अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं आपका पैसा 3 से 6 महीना, 9 महीना, साल भर में मिलता है। या चलो नौकरी वाले को तो तुरंत चाहिए, तुरंत आए 10,000 आना चाहिए जैसे, इसीलिए तो आईएमसी नहीं हो रही ना, इसीलिए तो आप सभी लोग आईएमसी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वही सोच रहे हो कि ऐसे। मगर जिंदगी बनाने वाले काम है, क्योंकि अभी वो चीज़ होने वाला है, वो अभी आपको सारी चीज़ पता चलने वाला है। तो दोस्तों मुझे भी ऐसे आईएमसी मिली। मैं एनजीओ चलाया करता था और मुझे जिन्होंने ज्वाइन किया, मिस्टर पवन सिंह के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग कर दी। मुझे बात समझ में नहीं आया, मैं आईएमसी को ऐसे ही हल्के में ले रहा था। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में बहुत कंपनी है और बहुत सारी कंपनियों का चीज़ मैं समझ के मैंने कहा ये सब ऐसा ही है। मगर मैंने दोस्तों जब मैं इसका प्रोडक्ट यूज़ किया और मेरी वाइफ यहाँ से स्वस्थ हुई। मैं इस प्रोडक्ट के अंदर क्यों आया, क्योंकि मेरी वाइफ का बीमारी था और मैं वाइफ का बता के नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ईगो बहुत था। हेलो, मेरे ऑफिस में बैठने वाला इंसान अगर मेरे लायक नहीं था तो मैं बैठाता नहीं था। मेरे अंदर ये कमी थी। आज आईएमसी की पावर है कि ये कमी को सुधार पाया हूँ। दोस्तों वाइफ की तबीयत की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। मुझे लगा कि दवा बहुत अच्छा है, मैंने दवा इस्तेमाल कराया, आज वाइफ स्वस्थ हो गई और अच्छी तरीके से आज काम काज भी कर रही है, उस वजह से आया। और जब मुझे बात पता चली कि इसके प्रोडक्ट यूज करने से आज लोग स्वस्थ होते हैं, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि पूरे भारत में 2 समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी। और उसी बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने हमें मार्गदर्शक दिया, उस समय उनका एंट्री हुई, शायद भगवान की मर्जी थी और वो मेरे बीच में आए। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर विजय पाल सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों वो आए
आने के बाद मुझे उन्होंने इस बिजनेस को अच्छे तरीके से बताया। कहें आपको 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए कमाने के लिए चोपड़ा मेंटेन करना पड़ता है, लोगों को पगार देना पड़ता है, लोगों को सैलरी बांधना पड़ता है। पूछिए उस इंसान से जो सफल था, रात को 12 बजे भी सोता नहीं था और घर जाके कभी कभी खाना भी नहीं खाता था, मगर यहाँ पे आईएमसी में चेयरमैन और क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। लोग को टिफिन घर पे, दोपहर को खाना घर पे, शाम का खाना घर पे, सब कुछ घर पे। और बर्बाद होने का सबसे अच्छा जगह घर है। कौन सा दुनिया का ऐसा काम बताइए कि जो आपके घर पे हो जाता है? कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मुझे ये बात समझ में गुरुदेव ने दिया और मुझे ये सारी नॉलेज जब उन्होंने चौपड़े पे दिया, क्या आपके पास सम्मान है, सुरक्षा है, पैसा है, ये सारी चीजें उन्होंने जब शेयर किया तो मेरे पास तो पैसा था। मैंने कहा ये सब ठीक है। उसी समय नोटबंदी आई, कमर टूटा, बिजनेस स्लो हुआ। नोटबंदी जानते हैं ना? नोटबंदी आई, कमर टूटा, बिजनेस स्लो हुआ। मैं हलाल होने का इंतजार करता रहा कि अब तो लगता है मेरा बिजनेस स्लो हो रहा है। धीरे धीरे मेरी जिंदगी ऐसे परिवर्तन ले रही थी, ऐसे करवट ले रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं अब सक्सेस हो जाऊंगा और आगे आगे चलते चलते तब से फिर जीएसटी लग गया। हेलो, जीएसटी लगा था जी। जैसे जीएसटी लग गया मेरा बिजनेस और स्लो हुआ, मेरा बिजनेस और स्लो हुआ। मुझे समझ में आ गया कि अब बिजनेस में बरकत नहीं होने वाली है और धीरे धीरे क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया जी। हेलो, लॉकडाउन लग गया दोस्तों। और लॉकडाउन के अंदर जब आईएमसी के अंदर मैं सिल्वर गोल्ड बना हुआ था, मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, मैं काम को ध्यान से नहीं कर रहा था, मैं पार्ट टाइम काम को कर रहा था, क्योंकि फुल टाइम कहाँ दे रहा था, कंपनी को। दोस्तों मेरी जिंदगी में उथल पुथल आना शुरू हो गया और आप भी वही इंतजार कर रहे हो कि आपके जिंदगी में उथल पुथल आ जाए। जब एकदम काम धंधा खत्म हो जाएगा तब आप आईएमसी करेंगे, और जब उस समय आप आईएमसी करने जाइएगा दोस्तों, उस समय आप फेल हो जाएंगे। उस समय आप फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों मौका का इंतजार मत करिए, मौका यही सही है। आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिए, पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिए। दोस्तों जहां भी रहता हूं इससे तरीके से रहता हूं। और आज की बात करें तो दोस्तों आईएमसी से मैं लगातार काम करते करते मेरा पहला ड्रीम घड़ी मैं ले पाया, जो कि 5,500 की थी। और दूसरा ड्रीम बुक बनाया था, गुरुदेव के माध्यम से ड्रीम बुक बनाया था, जिसमें दूसरा ड्रीम बुक बनाया था 8,500 रुपए की घड़ी, जो मेरे आज कढ़ाई के अंदर है। ये आईएमसी की पावर है दोस्तों। आज मेरी जो अचीवमेंट की बात है, मैं पापा के लिए, खुद के लिए नहीं, पापा के लिए मैं एक कपड़े की दुकान खोल पाया हूँ। ये आईएमसी की पावर है कि मैं कपड़े का दुकान पापा के लिए खोल पाया हूँ। वहाँ 1 घंटा भी नहीं बैठता दोस्तों। 15,000 20,000 कमाने वाले इंसान 100% आईएमसी में नहीं देते, जबकि मेरे कपड़े की दुकान से 10-15 हज़ार आ रहा है, तब भी मैं वहाँ पे समय नहीं देता। क्योंकि दोस्त मेरे सपने बड़े हैं। अगर वहां लालगंज के अंदर, दुबार के अंदर और मिर्जापुर के अंदर किसी को BMW चाहिए तो अजय मौर्य को चाहिए, बाजू वाला काम करने नहीं आया। सपने वो नहीं दोस्तों जो सोते हुए देखते हो, सपने वो होने चाहिए जो सोने ना दे। आज हम सब लोग सोए नहीं है सर, 2-2 बजे रात तक जगे हैं और उसके बाद भी 6 बजे नींद नहीं आ रही है। और आप सभी लोग दोस्तों जो लोग इंतजार करवाए हैं ना, वो सफल मान लीजिएगा तो मेहनत लग जाएगा आपको सफल होने में, क्योंकि इंतजार मत करवाइए। अब लगातार आप काम करिए दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि आज आईएमसी की पावर है। मैं टाटा की टिगोर जो 10.5 लाख रुपए की कार है, और जब कार से उतरता हूं दोस्तों ना, तो अच्छा लोग जो आईएमसी नहीं समझ रहा था, मेरे चौराहे पे, मेरे चौकन्ने पे उधर नहर के पास में लोग बैठते थे। जब मैं टाई पहन के चलता था, लोग कहते थे कि ये सेठ पगला गया क्या। हेलो, कहीं ये सेठ पगला गया क्या। मैं ऐसा सुनता था सर। बोले सेठ पगला गया, टाई वही पहन लेता है और मोटरसाइकिल से निकल जाता है, मेहनत करने चला जाता है, पता नहीं क्या तुलसी उलसी बेच रहे हैं। इतना अच्छा खासा सूरत में काम था और फिर भी यह तुलसी साबुन मंजन कर रहे हैं। मगर उन्हें कहाँ पता है दोस्तों कि इस आईएमसी बिजनेस में सिर्फ आपको जिंदगी जीने का तरीका नहीं, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, इस नाम को 250, 300, 500 लोग जानते थे। आज ये अजय मौर्य के नाम को 20,000 लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो भी जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके पास 10 से 15,000, 20,000 रुपए कमाएंगे तो 100% सफलता नहीं होगी, क्योंकि 10 से 25,000 कमा के बाजू वाले को देख लो क्या है।
कोई अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है, कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है, कोई भी अपनी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं कर पाया है। तो थैंक यू मच दोस्तों, आप सभी लोगों को प्यार और आशीर्वाद से आज बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम के साथी मेरे लाइफ लाइन यहाँ पे आए हुए हैं। सभी लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, पर मैं आज आईएमसी फैमिली को कहता हूँ कि सभी लोग ग्रोथ की तरफ बढ़िए, लगातार ग्रोथ की तरफ बढ़िए। आप जल्द से जल्द ग्रोथ करिए, लगातार काम करिए दोस्तों, ताकि आपकी सफलता यहाँ आपकी कदम चूमे और आप आईएमसी के अंदर पहला लेवल जो होता है वो चेयरमैन का होता है और चेयरमैन लेवल प्राप्त कर सके। दोस्तों मैंने डिसीजन लिया है, मैं मार्च में चेयरमैन स्टार बन जाऊंगा। देखो दोस्तों, मैं डिसीजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेता हूं, मैं कभी भी किसी भी लोगों से फेक डिसीजन नहीं लेता। काफी लोग तो मोटिवेट होकर कहेंगे यस 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 यस, और घर जाने के बाद रस रस फोन रस, फोन को उठाना नहीं स्वीकार करेंगे, मैसेज रिप्लाई देना स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी बिगाड़ना शुरुआत कर रहे हैं दोस्त। ये आईएमसी मैं मेरे लिए कर रहा हूं। किसके लिए? ये आईएमसी मैं मेरे लिए कर रहा हूं। जब मेरी वाइफ कार से जाती है, जब मेरी बेटी पेरेंट्स मीटिंग में कार से जाती है, तो मुझे प्राउड होता है, मुझे प्राउड होता है। स्कूल के प्रधानाचार्य को हिम्मत नहीं होती कि अजय मौर्य को फीस के लिए कभी फोन करें। वो अगर रुतबा बनाना है ना दोस्तों, तो आईएमसी में मिलेगा आपको। वो रुतबा उस काम से नहीं मिलेगा जो 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। दोस्तों आज इस आईएमसी के परिवार में लगातार काम करते करते महीने का 68,000 लास्ट मेरा हाईएस्ट पे आउट रहा है। दोस्तों आज उस दिन मुझे रोना आ गया था कि मैं एक समय था जब मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान हो गया था दोस्तों। और एक समय था इतना परेशान हो गया था कि जब वाइफ के गहने तक उतर गए थे। किस समय? जब मेरे पास परिस्थिति खराब हुई तो वाइफ के गहने उतर गए थे। लगभग 1.5 लाख रुपए का गहना बनवा दिया दोस्तों, 1.5 लाख रुपए का गहना बनवा दिया। फ्रेंड्स मैं आज प्राउड करता हूं कि आईएमसी को, मैं आईएमसी के सिवाय दुनिया में दोस्तों ये बोलते सभी लाइन हैं, ये बंदा हमेशा अटल है। आईएमसी मेरी जिंदगी का लास्ट और आखिरी कंपनी। अगर यहाँ पे बहुत सारे अचीवर आके जिंदगी में पैसा कमा सकते हैं तो अजय मौर्य क्यों नहीं? मैं भी अपने आप पे लग के डट के काम करूंगा और दोस्तों 100% वो अचीवमेंट ला रहा हूं और लाऊंगा भी। और मेरे साथ आज लगभग 16 सिल्वर स्टार हो चुके हैं, गोल्ड हो चुके हैं, रूबी हो चुके हैं और डायमंड भी हो चुके हैं। दोस्तों मैं तो सफल हो रहा हूं, मगर इस बिजनेस की पावर है, हमारे साथ भी लोग सफल हो रहे हैं। क्योंकि जब मकान बनता है तो उसकी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर जब बन जाता है तो खूबसूरती नजर आती है। यस है नो? तो दोस्तों मैं थोड़ा इमोशनल की तरफ बहक रहा था, तो थैंक यू वेरी मच। आप टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, इसलिए मैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा कि दोस्तों आज वो किस काम को करते करते आज कैसे उनकी लाइफ में परिवर्तन आया। मैं सर के साथ 3 दिन रह के मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे ग्रेट गुरु, हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन जो आईएमसी में एक ब्रांड है, मिस्टर मनोज कुमार सिंह सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने 3 दिन मेरे साथ जिंदगी गुजारी और 3 दिन गुजारने में मुझे वो चीज़ दिए कि जब एक बूढ़ा इंसान आईएमसी कर सकता है तो आप सभी क्यों नहीं। जब 58 साल का बूढ़ा इंसान आईएमसी कर सकता है तो आप सभी क्यों नहीं। बहुत सही समय पे आईएमसी मिली है, 2 से 3 साल 4 साल रगड़ दीजिएगा, 100% आप निखर जाइएगा। क्योंकि दोस्तों मुझे उनकी परवाह नहीं जो टूट जाते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं जो रूठ जाते हैं, मुझे उनकी परवाह है जो टूटना स्वीकार नहीं करते, मुझे उनकी परवाह है जो रूठना स्वीकार नहीं करते। तो आप सभी लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि आप टूटने के लिए तैयार नहीं है और आप रूठने के लिए तैयार नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। गुड आईएमसी। कैसा लगा? मिले डायमंड स्टार से? बहुत जबरदस्त। इसी कड़ी में चलते हैं, फिर दोबारा रिपीट रोकना है। आपके बीच में लाखों रुपए कमाने वाले ऐसे स्टार को मैं बुलाने जा रहा हूं। जितने भी लोग यहाँ पर चेयरमैन स्टार हैं, आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में मैं वेलकम करना चाहता हूं। कम ऑन द स्टेज चेयरमैन स्टार।
हमारे चेयरमैन स्टाफ जो हैं, इनके सम्मान के लिए हम हमारे दोनों जो गुरुदेव हैं, जो ऑलरेडी आज चीफ गेस्ट हैं, हम दोनों सर को बुलाने जा रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे गुरुदेव मिस्टर बेस सर जी और हमारे गुरुदेव मिस्टर मनोज सर जी के लिए जोरदार ताली। आप लोग ताली बजाइए सर, सम्मान करिए। जोरदार तालियों के साथ। साथियों गुड से कहते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और आईएमसी में मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बनती है। साथियों, माई सेल्फ अनिल कुमार गुप्ता, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। लगभग 20 साल से मैं सूरत गुजरात के अंदर हूँ, और सूरत गुजरात के अंदर जब मैं आया तो मैंने जो है अपने घर परिवार को चलाने के लिए मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस की शुरुआत किया। मैं पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था, यानी रिपेयरिंग का और सेल्स का मैं काम करता था। लगभग 15 साल मैंने उस बिजनेस को चलाया, और 15 साल उस बिजनेस को चलाने के बाद मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपटीशन होने की वजह से मैं जो इनकम अपने दुकान से कमा रहा था वो इनकम धीरे धीरे कम होने लगा कंपटीशन की वजह से। साथियों, मैं पैसे कमाने के लिए सूरत में तो जरूर आया था, लेकिन कितना पैसा कमाना था ये मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। और मुझे अपने अगल बगल पड़ोसी में जो व्यापार लोग करते थे वही देख के मैंने भी एक व्यापार स्टार्ट किया। साथियों, इसी तरीके से 2018 में मुझे आईएमसी बिजनेस मिला, और जिन्होंने मुझे आईएमसी बिजनेस के बारे में बताया था वो हमारे ग्रेट अपलाइन। मैं चाहूँगा कि एक बार उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, मैंने उस बिजनेस को 2018 में जब मुझे ये बिजनेस मिला तो मैंने इस बिजनेस को सीखा, मैंने इस बिजनेस के अंदर जानकारी लिया, और जानकारी लेने के बाद मैं इस बिजनेस के अंदर लगातार मैं काम करते गया, और इस बिजनेस को काम करने के साथ साथ में मैं लगातार इस बिजनेस को मैं सीखते गया, और सीखने की वजह से आज मैं आईएमसी कंपनी के अंदर चेयरमैन स्टार एसोसिएट बना। तो साथियों, इस बिजनेस के अंदर क्योंकि नौकरी और व्यापार से, क्योंकि मैंने देखा कि आज पूरे भारत में अगर मैं बात करूं तो आज 90% ऐसे लोग हैं जो नौकरी और व्यापार करते हैं। तो नौकरी और व्यापार से एक इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी काट सकता है, अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकता। और आज से ये 3 साल पहले मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन ने ये बात बताया था, और मैंने उसी दिन डिसीजन लिया, और आईएमसी बिजनेस जब मुझे मिला तो मैंने आईएमसी बिजनेस को सही तरीके से सीख के इस बिजनेस को मैंने लगातार किया। बहुत सारे लोग आईएमसी बिजनेस के अंदर आते हैं, आने के बाद 1 साल 2 साल के बाद इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, और ऐसे लोग कभी जीवन में कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि कामयाब होने के लिए हमें किसी सिस्टम के अंदर टिकना पड़ता है। हमें टिकना पड़ता है, तभी जाके हमें कामयाबी मिलती है। और हम भी गरीब था। हमारा बाप 7 साल उम्र में जब मर गया, उसके बाद मैं चाय के दुकान पे पार्ट टाइम करके मैं डॉक्टर बना। तो कितना कष्ट होने के बाद, कितना दुख झेलने के बाद आज मैं डॉक्टर बना है। तो मेरे टारगेट था, मेरे मम्मी ने बोला था, बेटा अगर पैसा कमाना है, पैसा में आप आमिर बन सकता, बाकी कुछ। 2 दिन से मैं टारगेट बना लिया था, 8-9 साल उम्र से मेरे को पैसा कमाना है। तो मम्मी को पूछा था पैसा किस में ज्यादा है, बोला डॉक्टरी में ज्यादा पैसा है। दोस्तों, मेहनत किया, पढ़ाई किया, इधर उधर से कर्जा लिया, तो मैं बिक दिया। बिकने के बाद डॉक्टर बना। उसके 22 साल एलोपैथी प्रैक्टिस होने के बाद भी मेरे को ऐसे कोई कंटेंट मालूम नहीं
में मेरे को मालूम है। उसके बाद भी लाखों रुपए पार्ट महीने में कमाने के बाद भी आईएमसी क्यों चुना? दोस्तों आईएमसी ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक काम करने का आपको सब सपना पूरा हो जाते हैं। तो टाइम कम है दोस्तों, हम लाखों रुपए का प्रैक्टिस छोड़ के, मेरे पास 2 बांग्ला होने के बाद, गाड़ी होने के बाद, वो भी एक सेवा दे रहा था, मेरे पास 2 कंपाउंडर होने के बाद भी दोस्तों आईएमसी क्यों चुना? आईएमसी ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ से गरीब आदमी को अमीर बना सकता है। मान सम्मान, विदेश टूर, घर कार, समय की आजादी सब यहाँ से मिलते दोस्तों। तो मैं देखा हमारे अभी हम जैसे मैंने ईगो था, डॉक्टर अभी सार थोड़ी देर पहले बोला पैसा रहने का दोस्तों बहुत ईगो आ जाते। तो ईगो में हम बोला ये क्या कंपनी, तो हमारा जैसे आप गलती मत कीजिएगा, हमारा एक आईडी लगने के सिर्फ 8 महीने लगा था। हम वो हमारा जो ऑफलाइन, उनको धन्यवाद देता हूँ, शंकुआ विश्वास के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वो इतना कष्ट होने के बाद भी 8 महीने बाद मेरा आईडी लगा। उसको जिस दिन से मैं एक मीटिंग देखा इशू कोडियल सर का, वो औरंगाबाद में लगा था, वो दिन मैं पीछे बैठा था, तो सिर्फ पूछा था जी आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला 5 सुपरस्टार, बोला बन जाएंगे 5 महीने में 5 सुपरस्टार। हम हर महीने सुपरस्टार बनाते गया और उसके बाद हम मलेशिया भी टूर हासिल किया था दोस्तों। तो आजकल तो आग लगना चाहिए, जुलूम होना चाहिए, तब आप हो सकता है बेचार बोलते पसीना यहाँ से जब पाय तक गिरेगा तब आप अमीर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता दोस्तों। आपको आदतों को बदलना पड़ेगा। आज तक तो आदत आप किया, जब आप 10 बजे उठेंगे 11 बजे नो, आपको 6 बजे से 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। इतना दिन आप जो किया वो करेगा तो वहीं पे रहने वाला है दोस्तों। आपको आदत बदल लीजिए, आपको जिंदगी बदल जाएंगी। तो दोस्तों टाइम कम है, बोलना तो बहुत कुछ था। तो दोस्तों मेरे टीम में 22 लीडर है, एक डायमंड है, 4 रूबी स्टार है। तो हम इतना आदमी को जिंदगी बदलने का बिजनेस है, मान सम्मान बिजनेस हम तो ये हासिल कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। तो हम हमारा जो ऑफलाइन हमेशा अभेद सर बोला था, आप डॉक्टर ईगो छोड़ दीजिए, आप अमीर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम अभेद सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ, हम दिन से ईगो छोड़ दिया। जहाँ पिलान देने पड़ता वहाँ बढ़ जाते हैं, जहाँ खाना खिलाते वो खा लेते हैं। तो मनोज सिंह साहब को भी सुना कि अगर 58 साल के बुढ़ा एक काम कर सकता है तो आप लोग के धिक्कार है। तो वो बात भी मेरे दिल में बैठ गया दोस्तों। तो हमारा जो टारगेट होगा, हम आगे मैंने पीछे सोचते नहीं, हम डायरेक्ट सीपी देखता हूँ, हम सीपी बन के रहेंगे, चाहे जितना दिन लगे, 2 साल 1 साल लगे, 6 महीने लगे, हम जरूर सीपी बनेंगे। हमारा बात यही खत्म करें, धन्यवाद। गुड एमसी, नाम चमन गौतम, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और सबसे पहले इस सूरत की पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजा लीजिए दोस्तों। सूरत से पूरे हिंदुस्तान की सूरत बदली जा रही है। ऐसे ग्रेट गुरु हमारे बीच हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक्चुअल में सर को पहली बार मैंने पुरी में सुना और उसी दिन से 100% चमन गौतम आईएमसी में हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राय सारे लीडरों के पीछे कहीं ना कहीं अपनी वाइफ का रोल लगा रहता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे पास भी बिजनेस था, कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष हर आदमी कर रहा है, यस या नो? मैं भी कर रहा था, ट्रांसपोर्ट का काम था, लेकिन वाइफ को लेके 12 साल से परेशान था। आईएमसी के छोटे छोटे प्रोडक्ट 6 दिन में जब उसके बॉडी के अंदर एनर्जी अपडेट किए, मैं यकीन मानिए उसी दिन आईएमसी का हो गया था। और रही बात डॉक्टरी की, अभी सर डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, आईएमसी का ऐसा पवित्र प्लेटफॉर्म है जो इतनी बड़ी डॉक्टरी हमारे दिमाग में डाल दिया है, हमारे लिए लेके आया है कि इस डॉक्टरी को करते करते कब हम समाज को सुधार देते हैं, कब देश को सुधार देते हैं, कब हमारा परिवार सुधर जाता है, हम खुद सुधर जाते हैं। कितना बड़ा कोर्स हमारे हाथ में है, हमें ईमानदारी से इसको समझना पड़ेगा और इसे घर घर तक ले जाने के लिए हमें आज कटिबद्ध होकर के यहाँ से प्रण लेना पड़ेगा, क्योंकि 2023 होगा प्रेजेंट। ये छोटा मंच नहीं है, बहुत बड़ा आगाज हम सूरत से करने जा रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ इस प्रचंड कार्यक्रम में आज आप सबके बीच मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरे ग्रेट भगवान, ग्रेट गुरु आदरणीय गुरुदेव के सामने कुछ बोलने का मौका मिला। समय आज बहुत कम है, मैं सुनने आया हूँ, यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि सब नबी आँच से पिघल जाए उसे नवनीत कहते हैं।
सब नबी आँच से पिघल जाए उसे नवनीत कहते हैं। सारे जहां के गम को आंखों ही आंखों में पी जाए उसे हम प्रीत कहते हैं। कर्म तो सभी करते हैं मगर जिस कर्म को करने से खुद को गर्व हो जाए, परिवार खुशहाल हो जाए, देश गौरवान्वित हो जाए, उस कर्म को आईएमसी कहते हैं। इसे शिद्दत से कर लेना। आपके बीच हमें सुधारने के लिए एक से कई लोग कहते हुए हैं। बाकी ये मंच पे अपने आदरणीय भाईजान को दे रहा हूँ। गुड आईएमसी। मेरा नाम रईस अहमद, फ्रॉम सूरत, कर्मभूमि सूरत, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़। और हमारे प्रतापगढ़ से आए हुए विक्रम जी सरोज, हमें बहुत ही आगे खुशी महसूस हो रही है कि हमारे प्रतापगढ़ से आए हुए मेहमान, और हम भी प्रतापगढ़ के तो अपने गांव देश के लोगों से। ठीक है सर, अभी आपने हमारे अजय मौर्य जी को देखा था, डायमंड, सूरत का डायमंड। डायमंड के मार्केट में सूरत एक नंबर पे है पूरे विश्व में। तो हमारा डायमंड इस तरीके से अपनी चमक बता रहा था, अपनी चमक बताया और अपनी स्थिति से लेकर परिस्थिति तक बताया। और आप लोगों को इस चीज़ को मालूम होना चाहिए कि जो शख्स इस मंच पे आता है, उसको समय चाहिए, लेकिन समय का बाउंडेशन होने की वजह से फिर भी वो समय को मर्यादा का उल्लंघन कर जाता है। तो यहाँ बोलने के लिए एक ही आदमी काफी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, इसलिए माइक जो है सबको दिया जाता है। यहाँ बोलने की क्षमता क्यों बढ़ जाती है? एक शेर सुन लीजिए इसी पे कि बोलने की क्षमता क्यों बढ़ जाती है। मैं एक शेर सुना देता हूँ कि रंग लाती है हिना पत्थर पे गिर जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे गिर जाने के बाद, और हौसले बढ़ जाते हैं मंच पे आने के बाद। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस के अंदर आपके पुराने रिश्तेदार, पिछड़े लोग भी मिल जाएंगे। 40 साल का रिकॉर्ड आज मुझे कामयाबी के तौर पर हमारे एक खान सर जो हमारे रिश्तेदार हैं, आज वो सूरत की धरती पे आए हुए हैं। और 40 साल क्या, बचपन से कभी जिंदगी में नहीं मिला था, वो रिश्तेदार भी मेरा मिल गया। ऐसा फील्ड है कि आपको अपना तो अपना, पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जो पिछड़े हुए लोग हैं वो भी मिल जाते हैं। तो आईएमसी एक ऐसा प्लेटफार्म है कि आज देखिए हमारे बिहार के शेर दहाड़ने के लिए आए हैं। उन्हें बूढ़ा शेर मत कहना, क्योंकि वो फाड़ के रख देंगे सूरत का, एक एक आवाज उनकी निकलेगी। दहाड़ते बहुत तेज से है। बूढ़ा शेर, कभी शेर को कभी बूढ़ा मत कहना, शेर शेर ही होता है। और हमारे वेद प्रकाश ओझा जो आईएमसी के आन बान शान, और सचिन तेंदुलकर के लिए तरह महान, यानी आईएमसी को ऐसे सचिन तेंदुलकर ने अपना रिकॉर्ड बनाया है, वैसे आईएमसी के ये सचिन तेंदुलकर हैं। क्योंकि इनसे ज्यादा तेजी से अभी तक किसी ने आईएमसी में इनके ज्यादा तेज काम नहीं किया है। करोड़ प्रेसिडेंट 2 साल में कोई बन के नहीं बताया है, वो वेद प्रकाश ने दिखाया है। तो कहने का मतलब है जो लुटाता है वही तो पाता है, लेकिन जो लुटाएगा नहीं, कुछ नहीं पाएगा। लुटाने का मतलब नहीं है कि आप किसी को दे दो, लुटाने का मतलब है कि फील्ड में जब जाओगे तो वहां लुटाना पड़ता है, क्योंकि जिसको लुटाओगे वही तुम्हारे साथ आएगा और लेके आएगा, देने के लिए आएगा, आपसे ले जाने के लिए नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है लुटाओ फील्ड में और कमाओ इतने पैसे कि लोगों को बांटते बांटते थक जाओ। समझिए, तो समय काफी हो रहा है, इसलिए मैं अभी इसको जो है आगे करके आईएमसी हमारा जो है आईएमसी, इस आईएमसी का एक मिशन है कि शुरुआत में पैसा कम देता है, लोग जो है ना बाइकाट कर जाते हैं, 10,000 20,000 कमाते हैं, लेकिन समय जब आईएमसी में कम पैसा था, हमारे सर का भी आया था 1100 रुपया आया होगा यार, मतलब 100 रुपया आता था शुरुआत में। लोग 1 महीना काम करते थे, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 50 रुपया 100 रुपया ऐसे लोगों का आए। लेकिन जब 50 लाख आने लगा उसी सिस्टम से 50 लाख आने लगा, तो लोग क्या बोलते हैं, 1 महीना मेरा बिगड़ गया, अरे यार इससे अच्छा मेरा 20,000 की नौकरी था, 15,000 तो मिल जाता था। तो लोग उसी में फंसे पड़े रहेंगे। ये चक्रव्यूह है, 15-20 हज़ार का चक्कर है, उसी में घूमते रह जाएंगे और लास्ट में घूमते घूमते गिर जाएंगे।
क्योंकि उनकी स्थिति खराब हो जाएगी उस चक्कर में, खत्म ही हो जाने वाले, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग क्या सोचते हैं कि मैं कमा के खा के जी रहा हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, 20,000 पगार है, 30,000 पगार है, बहुत बड़ा अपने का अपमान बताते हैं कि मेरा 30,000 पगार है। जैसा लगता है कि सूरत के सबसे बड़े डायमंड स्टार यही है, 30,000 कमा है। अरे 30,000 कमा के तुम क्या कर लेगा? आजू बाजू वाले का तुम क्या अपने घर के लिए नहीं कर सकता? अपने घर के अगर किसी परिस्थिति आ जाए तो 30,000 में तू पूरा नहीं करवाएगा, दूसरे की मदद करने की तो छोड़ दे, तू अपना नहीं करवाएगा। करवाएगा? एक बीमारी लग गई, हालत बिगड़ जाएगी और दवा खाने में जाने के बाद मांग के पैसा लाना पड़ता। क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी दवाखाना है सब वो बकरा मंडी सब जो कसाई हैं वो काटते हैं और मरने नहीं देते हैं, फिर बोलते हैं काट डाल के मरने नहीं देना, क्योंकि ये इसी से हमको कमाना है। काट के तो बकरा काट के खिला देता, खत्म हो जाता है, लेकिन वो काट के तुमको जिंदा रखता है और तुम्ही से पैसा कमाते रहता है, समझिए। तो IMC आएगा ही अपनी लाइफ को बनाना है, तो IMC को इतना मामूली न समझना। जिस महान आदमी ने इस IMC का जन्म दिया है, डॉक्टर अशोक भाटिया जी, ऐसे महान शख्सियत के लिए और उनके बेटे सत्यम भाटिया के लिए इतना बड़ा ताली बजा दो कि पूरी हिंदुस्तान का, मलेशिया, इंडोनेशिया हर जगह IMC इम्तिहान लेती है। IMC इम्तिहान लेती है, 1 साल 2 साल 3 साल इम्तिहान लेती है। उसी में मैंने गीत गाया है, अभी आपको सुना देता हूँ। IMC सुनिए, IMC इम्तिहान लेती है, IMC इम्तिहान लेती है, लोगों को काम, लोगों को काम, लोगों को काम देती है। IMC इम्तिहान लेती है, वो काम जिसमें काबिल बना दे, वो काम जिससे काबिल बना दे, ऐसा ऐसा वो काम, ऐसा वो काम, ऐसा वो काम देती है। 5 साल जो मेहनत कर ले, ऐसा नहीं जुड़ जाए और छोड़ दे, ऐसा मेहनत नहीं, हमेशा मेहनत करो नियम से, कानून से, जो IMC का नियम है। 5 साल जो मेहनत कर ले, पैसा पैसा ही ले लो, आते हैं ना शहर में, पैसा ये तमाम, पैसा ये तमाम, पैसा ये तमाम देती है। IMC इम्तिहान लेती है, CP कलेबल, CP कलेबल, अरे अजीब कर लो, CP कलेबल अजीब कर लो, मान सम्मान, मान और सम्मान देती है। IMC इम्तिहान लेती है। गुड IMC। जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार ताली होनी चाहिए। कमिट कर चुके हैं कि उस फाउंडेशन का जो भी मन सजेगा वो IMC के साथ सजेगा और पूरे भारत में ही मन सजाया जाएगा। इसलिए जोरदार तालियों के बीच मैं आदरणीय राजीव खान साहब को मंच पर बुलाना चाहूंगा। बहुत वेलकम। मैसेज देंगे कम समय में, एक शानदार मैसेज दें लोगों को कि IMC क्यों करना चाहिए। हेलो, गुड IMC, जय हिंद। आज सूरज की धरती पर मैं IMC का ड्रेस कोड लाना भूल गया। मैं सबसे पहले
क्षमा चाहता हूँ। मैंने बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाई है आईएमसी के लिए स्पेशली, और आदरणीय जो मेरे भगवान कहना चाहिए, जो मुझे कोविड हुआ था उस टाइम पर, जो मुझे आईएमसी से प्रेरित करने वाले जो हमारे मेन सबसे बड़े अप्लाई वेद प्रकाश ओझा सर, इनके लिए शानदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। उसी प्रकार जो हमारे अभी चेयरमैन छत्तीसगढ़ से चमन सर है, इन्होंने बताया, और जब ये मेरे घर पे आए और मुझे 3 साल से नहीं छोड़ा इन्होंने। मैं कोविड में जब था तो मुझे बहुत, मेरा लंग्स डैमेज हो गया था 98%। तो जैसे वो एक वो कीड़ा होता है ना जो फोस करता है, वैसा मैं करता था। तो ये मेरे घर पर आए हल्दी और तुलसी लेकर के, हिमालयन बेरी दिए। मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, जब मैंने हिमालयन बेरी यूज किया तो ऑक्सीजन लेवल मेरा एकदम मस्त हो गया। मैंने सबसे पहले यूज करा, उसके बाद आदरणीय ओझा सर को मैं सुनता रहता था, मैं हमेशा इनको फॉलो करता था। आज मैं उनसे मिलने के लिए आया, सर ने बोला कि आज मीटिंग है, करके जाना है। आज मुझे मुंबई जाना था पर मैं मुंबई नहीं गया। और अभी हम बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ रायपुर जो राजधानी है, वहाँ पर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स भारत गौरव फाउंडेशन के माध्यम से हम आईएमसी भी दिखाएंगे, और फाउंडेशन में भारत गौरव अवार्ड जो फंक्शन है वो भी करेंगे। हमारे आदरणीय वेद प्रकाश ओझा सर हमारे साथ चीफ गेस्ट रहेंगे। हमारे जो बिहार से आए हुए सर है, जिनको बुजुर्ग बोलते हैं मगर बुजुर्ग नहीं है वो। और उस प्रोग्राम में अभी हम मुंबई जा रहे हैं तो हम गोविंदा जी से, जयकी श्रॉफ जी से, और हम बहुत सारे खान वगैरह हैं उनसे भी बात करने वाले हैं। आज जाने वाले थे पर हम लेट हो गए। तो उस प्रोग्राम में आप सभी लोग इनवाइट हैं, आप लोग आइएगा, क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और एक चीज़ के, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ, जो कि बॉलीवुड का मैं खुद ऑटर भी हूँ, बॉलीवुड का। और मैंने एक मूवी बनाई है दिल से रूह तक, जिसमें हमने आईएमसी को प्रेजेंट किया है। और उसके अंदर में मैंने खुद एक्ट भी किया है पॉलिटिशियन का। और सबसे बड़ी ताली होना चाहिए वेद प्रकाश ओझा सर के लिए, जिन्होंने उस मूवी में काम किया, जो मेरे साथ में उन्होंने एक्ट किया है। मैं उनको डराता हूँ और बोलता हूँ, ए भाई ये जमीन खाली करो, निकल लो। ते बोलते ये जगह एक जंगल, वो बताएंगे, इस डायलॉग को जरूर बोलेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा बोले। इस डायलॉग को बोलेंगे और बहुत फेमस होगा सर। और ये पूरे हिंदुस्तान में हम मूवी को रिलीज करेंगे अप्रैल मई में, जिसमें आईएमसी को दर्शाया गया है और बताया गया है कि आईएमसी क्यों करना चाहिए। मैंने उस पर भी एक्ट किया है। एक हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत फेमस डॉली चाय वाला है, डॉली करके आप यूट्यूब पे देखिए, जो हमारे नागपुर में है। मैंने उसके साथ भी एक्ट किया है। जो हमारे 150-200 फिल्में में काम किया, बादशाह, अजय देवगन, सलमान जी के साथ में, उन्होंने भी एक्ट किया। विकास माध्यम, काफी एक्टरों ने। और सबसे बड़े एक्टर तो हमारे बीच बैठे हैं वेद प्रकाश ओझा सर। मैं तो एक्टिंग करते रहता था, मगर जब मैं ओझा सर की एक्टिंग देखा तो मैं बड़ा अचंभित हो गया। मतलब वाह क्या बात है। तो बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान में रिलीज करेंगे और आप लोग आइएगा। और आईएमसी करना इसलिए जरूरी है, मैंने तो कसम खा ली है। मैं खुद एक अखबार का मालिक भी हूँ, जो पूरा मेरा राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक है भ्रष्टाचार का सामना, जो सन 2011 में अरविंद जी केजरीवाल भाई के साथ बैठ के मैंने उस पेपर को लॉन्च किया था दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने उस अखबार को चलाया पूरे देश में। और मुझे बड़ी, मैंने जब चमन जी को बताया, चमन सर को, कि जिस दिन भी मेरे पास पैसा आएगा तो जितने गरीब देश में पड़े तो मेरे फाउंडेशन के माध्यम से उठा करके सैकड़ों एकड़ जमीन लेकर के उनको घर दे करके और उनको मैं रोजगार दे करके बसाने का कार्य वही करूंगा। यही मेरा ड्रीम है। जीता तो हर इंसान अपने लिए है, हर इंसान अपने लिए जीता है, मगर दूसरों के लिए जीना भी ये हमारा कर्तव्य है, मानव का धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यही है। जात पात मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं जाति से मुस्लिम हूं, मगर मेरे जो दोस्त हैं अयोध्या से लेकर के सारे राज्यों में पूरे महंत और संत लोग हैं। और मैं हर कार्यक्रमों में जाता हूं।
अब मैं किसी को लगता नहीं कि मैं जाति से मुस्लिम हूँ। अब पोल खोल दी तो बताना पड़ेगा। कभी कभी मुझे भी फील होता था। मैं एक दिन अपना जाति का प्रमाण पत्र बदलने के लिए गया उस अधिकारी के पास में। अधिकारी बोलने लगा, भाई साहब आप जाति मत बदलिए, नाम मत बदलिए, नहीं तो जो समाज में आप जन्म लिए उस समाज वाले आप पे आरोप करेंगे कि अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए इसने समाज को, धर्म को बदल दिया। इसलिए मैंने धर्म को परिवर्तित नहीं किया, धर्म को मैंने दूसरा नाम नहीं बदला। मेरा भारत सबसे पहले, मेरा हिंदुस्तान मेरी जान है, इसके बाद सारा जहां है। पहले मेरी जान हिंदुस्तान। और आईएमसी में अगर मैं आज हूं तो मैं अभी इस मन से कसम खाता हूं और बोलता हूं कि बहुत जल्दी इस देश के कोने कोने में जहां जहां पर आईएमसी नहीं पहुंची, सर अभी मैंने एक तिब्बती कैंप होता है, जो तिब्बत के लोग हमारे हिंदुस्तान में आकर के बसे हैं, तो मैं उसके सामने, उनके सामने भी आईएमसी लेके बहुत जल्दी जाने वाला हूं और हम इसको अन्य देशों में पहुंचाने का कार्य करेंगे। मेरी आईएमसी की टीम में आपने नाम सुना होगा गगन मलिक जी का, जो श्री रामचंद्र जी प्रभु का एक्ट किया है। मोदी साहब ने उनको सामने से उनकी पूजा अर्चना की थी, वो अभी मेरे डाउनलाइन में डायरेक्ट गगन मलिक। दूसरे जो है ज्योति आमगे, जो दुनिया की सबसे छोटी लड़की है पूरी दुनिया वर्ल्ड की, इतनी सी है वो, इतनी सी है, उसने भी आईएमसी ज्वाइन की है। इतनी सी हाइट है उसकी, दुनिया की वर्ल्ड की सबसे छोटी बच्ची, उसने भी आईएमसी ज्वाइन की। और भी हमारे बॉलीवुड के बहुत से लोग हैं। अभी देखते चलो हम अच्छे अच्छे लोगों को इधर खींच के लेके आएंगे, क्योंकि आईएमसी खाना मजबूरी है और देश को बहुत जरूरी है। अब जो आईएमसी नहीं खाएगा, सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहता हूँ, हम आईएमसी जरूर करते हैं मगर सबसे पहले जो है ना, हम अपने आप में यूज नहीं करते और हम लोगों को बताने निकल जाते हैं। सबसे शुरुआत करो, अपने आप से खुद यूज करो, उसका तेल से नमक से लेके जो भी सामान बना है सबसे पहले हमको वो खाना चाहिए, उसके बाद फिर हमको आगे निकलना चाहिए। पहले यूजर नहीं करते हम लोग, हम वो मार्केट का तेल खाते केमिकल वाला। बहुत सारी बातें जो है बोलनी तो मैं भी जानता हूँ, अभी समय को देखते हुए भी माननीय आदरणीय मेरे भगवान, और सही में मेरे भगवान है पूजा सर, अब मैं इनको मिलने के लिए आया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम है। जब सर ने बोले आप वहीं पे बैग रख दीजिए, आप गाड़ी से इधर आइए। मतलब क्या है, बोले मीटिंग है। बोले वाह चलो, मुझे मुंबई जाना है सर, तो कोई बात नहीं, आप बोलेंगे तो मैं आईएमसी के लिए यहीं रह जाऊंगा सूरत। तो सूरत की जो मूर्त है बहुत प्यारी है, सूरत की मूर्त बहुत प्यारी है, और सबसे प्यारी मूर्त आदरणीय वीर प्रकाश ओझा। अभी हमारे बुजुर्ग जो साथी है, बुजुर्ग नहीं है वो जवान है, अभी मैं सुना बुजुर्ग है 58 साल के मनोज कुमार सिंह जी, अरे बाप रे, वो उनके सामने अभी 18 साल के लड़के को ऐसे पकड़ के दबा देंगे तो मर जाएगा, इतनी पावरफुल हस्ती है। जबरदस्त तालियां सर, जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। और एक बिहारी सब पर भारी, और हमारे बिहारी बाबू क्या बोलो, चलो ठीक है, इतना ही बोलते हैं। गुड आईएमसी, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप आए, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, मिलावटी खान पान और मुफ्त में टेंशन आता है। अभी आपके पास में अगर सर एक कार आ जाए, अब पड़ोसी बाइक नहीं बदल पा रहा है, पड़ोसी का वाइफ जीना हराम कर देगा कि कौन काम आप करते हैं, देखिए तो बगल में कार आ गया और आप वही दहेज वाला राजदूत लेके घूम रहे हैं। अगर आपके घर में एक एलईडी टीवी आ जाए, अब पड़ोस में भाई डब्बा वाला टीवी है, पड़ोस का बच्चा बाप का जीना हराम कर देगा। पापा 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 देखिए अंकल के यहाँ एलईडी टीवी आ गया, आप कब लेकर आओगे। और एक बात जान लीजिए, पैसे का काम पैसे से होता है। मैं सिंपल बात बोलता हूँ, अगर बुद्धिमान बनते हो और अकाउंट खाली है तो बुद्धिमान नहीं हो, अकाउंट भारी है तो बुद्धिमान हो। लोग बोलते हैं मैं बहुत व्यस्त हूं, एक होता है बिजी फॉर नथिंग। आप बहुत व्यस्त हो और 10-20 हजार रुपया का कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे मेडिकल का आ जाए, कोई शादी विवाह का आ जाए, 10-20 हजार का अगर लोड लायबिलिटी आ जाए और आप दोस्त यार को फोन करके मांगने लग रहे हो, तो आप बुद्धिमान
नहीं हो, आपको समझने की जरूरत है। और एक बात जान लीजिए, खुद काम करके कभी अमीर नहीं बना जा सकता है। जिस दिन सैकड़ों हजारों लाखों लोग काम करने लगेंगे आपके लिए, आप गरीब नहीं रहोगे। कांधे के नीचे के हिस्से से जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है हार्ड वर्क, और जो कांधे के ऊपर के हिस्से से काम किया जाता है उसको कहा जाता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या लगता है? मजदूर का मेहनत करता है। किस मजदूर को आप करोड़पति के रूप में देख रहे हो? किस मजदूर के पास में BMW और जगुआर है? मेहनत तो सबसे ज्यादा करता है। क्या लगता है किसान कम मेहनत करता है? क्या लगता है ठेला चलाने वाला कम मेहनत करता है? जीवन में सब इंसान अमीर बनना चाहता है, खुशहाल होना चाहता है, दुनिया का सब सुख सुविधा वो पाना चाहता है, लेकिन पैसे के बिना कोई काम होगा? तो स्मार्ट वर्क कौन सा काम है? स्मार्ट वर्क है IMC। इसमें आपको स्मार्ट तरीके सोचना है और हार्ड वर्क के साथ में काम करना है। जैसे वेद सर ने, जैसे विक्रमजीत सरोज ने, जैसे जो है अजय मौर्य जी ने, जो आगे के रो के लोग हैं, इन्होंने हार्ड वर्क किया लेकिन स्मार्ट तरीके से किया और आज सब के सब कामयाब है। दोस्तों, आज से 9 साल पहले मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था। 9 साल में मेरी टोटल जो इनकम है वो 9 करोड़ रुपया है। 9 करोड़। जो घर खपरा का था, मिट्टी का था, आज वो 2 मंजिला मकान बन चुका है। आज मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया। रांची में मैंने प्रॉपर्टी लिया, पटना में मैंने प्रॉपर्टी लिया, अपने शहर में मैंने प्रॉपर्टी लिया, अपने घर पर मैंने अच्छा एक आलीशान घर बनाया। अगर मैं अमीर तो पहले भी बनना चाहता था, मैं मेहनत तो पहले भी कर रहा था, लेकिन जीवन नहीं बदल रही थी। लेकिन थैंक्स एक गुरु, एक मसीहा, एक भगवान, एक दोस्त जो मेरे जीवन में, जो मेरे लिए एक अजनबी थे, मुंबई में ये हमसे टकराए। और पता है मैं किस अवस्था में मुंबई में था? पैसा कमाने के लिए मैं अपने शहर में 1200 रुपया महीना का नौकरी करता था। मेरे सपने बड़े थे। मैं गरीब इंसान, गरीब घर में जरूर पैदा लिया था, लेकिन मेरी सोच गरीब नहीं थी। और एक गरीब सोच का इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता है। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले आपको अमीर सोच से सोचना पड़ेगा। मैं पैसा कमाने के लिए दिल्ली गया, मेरी उंगली कटी हुई, मैं दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाया। मैं मुंबई गया, मुंबई के लोकल ट्रेन में मैं रुमाल सॉक्स बेचता था। इसका गवाह है विक्रम सरोज जी। मैंने 1 साल तक मुंबई के लोकल ट्रेन में रुमाल सॉक्स बेचा। प्लेटफॉर्म पर सोता था, प्लेटफॉर्म पर रहता था। और उसी सामान बेचने के दरम में वेद प्रकाश सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया। और मैंने विश्वास इन पर नहीं किया, क्योंकि मुझे खोज थी कि मुझे कोई एक अच्छा रास्ता मिले। क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता था, मैं गरीबी से बाहर निकलना चाहता था, मैं रोज घुट के मरना नहीं चाहता था। मैं जो तकलीफ कर रहा था, मैं अपने बच्चे को वो जिंदगी देना नहीं चाहता था। जो लड़की पत्नी के रूप में मेरे घर में बन के आई, पत्नी जो होती है वो अपने पति के कमाई पर सपना देखती है कि अपने पिता के कमाई पर सपना देखती है। तो मैं एक कामयाब पति के रूप में उभरना चाहता था। मैं रास्ता ढूंढ रहा था और मुझे रास्ता दिखाए वेद प्रकाश ओझा सर। एक बात जान लो, जीवन में किसी चीज की तमन्ना अगर आपके अंदर में अपार आ जाए, आप रात दिन सोचने लगोगे मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, आपको ऊपर वाला एक रास्ता दिखाता है। एक शक्ति है जो आप सोचते हो, वो शक्ति जो है उस रास्ता को आपको दिखाता है। और जीवन में अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलता है। जीवन में आपको रास्ते बहुत कम मिलते हैं, धोखे बहुत ज्यादा मिलते हैं। मुझे ये रास्ता वेद प्रकाश सर ने दिखाया चलती हुई ट्रेन में। मुझे समझ में आ गया कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। क्योंकि एक चीज समझिएगा, दुनिया का कोई भी व्यापार बिना प्रोडक्ट का होता है। लोहे के व्यापार में लोहा, हीरे के व्यापार में हीरा, साड़ी के व्यापार में साड़ी। और जब खरीद बिक्री होगा तभी कमाई आएगा। अगर आप 1000 रुपये का साड़ी सेल करोगे तो क्या 30,000 रुपये कमाई आएगा? लेकिन अगर 30,000 का साड़ी सेल हो जाए तो 3,000 कमाई होगा कि नहीं? अगर साड़ी 3 लाख का सेल हो जाए तो 30,000 आ जाएगा। 3 करोड़ का साड़ी सेल हो जाए तो 3 लाख आएगा कि नहीं आएगा? तो
तो दुनिया का सब व्यापार टर्नओवर पर टिका है। और एक चीज जान लो, बेचने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ ठेला पर बेचते हैं, कुछ माथा में टोकरी पर बेचते हैं, कोई छोटा दुकान खोल के बेचते हैं, कोई मॉल खोल के बेचते हैं, और हम लोग यहाँ पर माला पहन के माला पहना के, टाटा से लेके बाटा तक और मित्तल से लेकर अंबानी तक बेचने का काम करता है। और मैं बताऊं, आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, अमीर पिता के बेटे हो, आप अगर तरकारी बेचने के लिए जाओगे तो खानदान का नाक कटेगा कि नहीं कटेगा? लोग कहेगा अरे फलाना का बेटा है, बताओ तो तरकारी बेच रहा है। रिलायंस फ्रेश में तरकारी बिकता है कि नहीं बिकता है? अरे सोच बड़ा होना चाहिए, रास्ता छोटा भी पहुंचेगा। 100 कार में जो है पूरा कोर्ट परिसर जाम हो जाएगा। लेकिन अगर मनोज कुमार सिंह ने कभी ऐसा कोई फंक्शन किया और पूरे हिंदुस्तान से मेरे शहर में 2000 कार आ जाए, साला डिपार्टमेंट, यातायात डिपार्टमेंट तक हो जाएगा कि है किसका फंक्शन। ये मेरी पावर नहीं, आईएमसी की पावर है। आज नेता लोग अपना पैसा खरीद करके बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी माला दिखा गया है ये मेरे पैसे का नहीं है, ये प्यार का है। और जब से मैं आईएमसी कर रहा हूँ 2-4 ट्रक माला पहन चुका हूँ। आज नेता को 2 माला पिन्हा लो, वो घर तक पहन करके पहुंचते हैं, भर रास्ता कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। सच्चाई है। अरे एक नेता अगर बनते हैं तो अगर जाते हैं, अगर जीत जाते हैं तो 5 साल राज करेंगे। अगर 5 साल अगर आईएमसी के लिए कर लीजिए तो 5 पीढ़ी तक राज करेंगे। मांगना वहां भी है, मांगना यहाँ भी है। अब डिसाइड आपको करना है कि 5 पीढ़ी किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं पसारे, वो काम करना है तो आईएमसी करो, और 5 साल के बाद फिर नॉमिनेशन करो, और फिर हार जाओ तो जो कमाए थे फिर खत्म हो जाएगा। तो 5 साल अगर कर लो तो 5 पीढ़ी यहाँ बात हो जाएगा। दूसरी चीज, इस बिजनेस में एक चीज सोचिएगा, हर पिता अपने बेटा से प्यार, हर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, हर बेटा अपने माँ बाप को सम्मान देता है, और सब खुशियां देना चाहता है जो उनको चाहिए। सच्चाई है। क्या हो गया? प्यास हो गया? हमको दे रहे हैं? नहीं, पानी नहीं चाहिए सर, पानी नहीं चाहिए। हम तो यहाँ पानी निकालने के लिए आए, पीने के थोड़े आए। क्योंकि एक बात जान लीजिए, अगर वायर में कार्बन अगर लग जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी फर 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 करके देता है। तो हम जो है कार्बन को साफ करने के लिए आए हैं। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जब कार्बन साफ हो जाएगा, वायर क्लियर हो जाएगा, तो शक्ति, ताकत, एनर्जी और ड्रीम तो सबके अंदर है। कौन चाहता है गरीब होकर रहना? लेकिन क्या है, ये बिजनेस में लोग छोटी छोटी चीज रुकावट बनती है। मैं आपको यहाँ पर एक डेमो भी दिखाऊंगा, जबरदस्त डेमो है। ये आईएमसी बिजनेस होता किसको है और किससे नहीं होता है। ये ठोस मनोबल का बिजनेस है सर, कुछ नहीं है। जिसका मनोबल ठोस है वो यहाँ पर कामयाब है, जिसका मनोबल कमजोर है वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। एक जगह जानिए, रस्सा कसी आप देखें, एक रस्सी 10 आदमी इधर से खींच रहा है। अगर खींचने वाला मनोबली आदमी हो, मन का बलवान हो, शरीर का कमजोर भी हो चलेगा। अगर मन का बलवान हो कि हाथ का चमड़ी खींच जाए तो खींच जाए, निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन हम हारेंगे नहीं, वो खींच लेता है। और जिसका विल पावर कमजोर होता है वो खींचा जाता है। ये विल पावर का बिजनेस है दोस्तों। जीवन बदल गया। इस आईएमसी बिजनेस ने वो सब दिया, पैसा दिया, वो बात नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान हमको जानता है। जिस भी शहर में चले जाएं, मनोज कुमार सिंह 4 माला और 2 गाड़ी का मुहताज पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में नहीं है। और इससे बड़ा कमाई क्या करेंगे? अगर इतना मान सम्मान प्यार अगर किसी को मिले पैसा के साथ साथ, क्योंकि खाली सम्माने मिले और पेट भूखा रहे कोई करेगा? पेट भर जाए और साथ में माला गिफ्ट मिल जाए, सब करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन हाँ, ये मान सम्मान
पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। ये जो सक्सेस है वो दर्द के कोख से पैदा लेता है। जिसने भी यहाँ दर्द सहा, जिसने भी स्ट्रगल किया, जिसने भी पैसेंस रखा, जिसने भी लोगों का ना सुना, क्योंकि जब तक आपको ना के पास नहीं जाइएगा तब तक आपको हाँ पास में नहीं आएगा। सैकड़ों हजारों लोगों ने भी मुझे इग्नोर किया, सैकड़ों हजार लोगों ने भी मुझे ना बोला, लेकिन कोई बात नहीं, ना सुनते 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 मैं अभ्यस्त हो गया, मैं रुका नहीं। क्योंकि एक बात जान लीजिए, ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी सड़ जाता है। जीवन में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। किसी को मंजिल थोड़ा कम समय में मिल जाता है, किसी को मंजिल में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जो टिकेगा वही सीखेगा, जो सीखेगा सर वही जीतेगा। लोगों ने मुझे भी ना बोला, लेकिन मैंने कभी रुका नहीं। दोस्तों, हर पिता अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहता है, समझिएगा। वो बड़ा बिल्डिंग बनाता है कि हम इस दुनिया में रहे या नहीं रहे, हमारा बेटा इस बिल्डिंग का रेंट वसूल करके भरण पोषण करेगा, समझिएगा। बहुत सारे ऐसे हैं बुजुर्ग गार्जियन जो अपने बच्चे के रेगुलर इनकम के लिए गांव देहात में बहुत सारा बगीचा लगते हैं। जैसा शांति बनाए रखिएगा। देखिए, जिनको अगर हड़बड़ी है, जो नहीं, चूंकि जीवन में जो इंसान 4 घंटा कहीं अस्थिर से बैठ के किसी को सुन नहीं सकता है, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक बात जान लीजिए, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से ज्यादा जरूरी हो। अगर मीटिंग की कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए, आपका जीवन बदल जाए। मैंने जीवन में देखा है, लोग अपनी पूरी जिंदगी में जो स्मार्ट समझते हैं, मोटरसाइकिल नहीं बदलते हैं जी। देखो, मोटरसाइकिल नहीं बदलता है, 10-20 हजार रुपए के लिए हाथ पसारता है, बेटी की शादी के लिए अपने गांव समाज रिश्तेदार से मांगता है। किस बात का बुद्धिमानी। लेकिन हाँ, ये बिजनेस, चूंकि जो इंसान समझेगा वही ना बड़ा कर पाएगा। अगर मैं इस बिजनेस को समझता नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता नहीं, तो आज क्या कामयाब होता? 95% लोग पैदा ही हुए हैं 5% लोगों को अमीर बनाने के लिए। 95% आदमी का जीवन में कभी खुशहाली नहीं आता है, लेकिन 5% आदमी के लाइफ में इंजॉय ही इंजॉय है। क्योंकि 5% लोग काम नहीं करते हैं, मैनेज करते हैं। आज सूरत शहर की बात में करता हूँ, फिर ट्रैक बदल गया। सूरत शहर की बात करते हैं। आप देख रहे हैं सूरत शहर में बहुत सेठ है, बहुत सेठ। किसी सेठ के नीचे 10 वर्कर, 20 वर्कर, 50 वर्कर, 500 वर्कर। आप देखिएगा, जो सेठ है वो अच्छे फ्लैट में रहते होंगे, और जो वर्कर है वो वर्कर कॉलोनी में एक रूम में तल्ला पर तल्ला बना कर सोते होंगे। देखिएगा, जो वर्कर हैं वो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, सो करके उठते हैं, रोटी बेलते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं और वहां पर 12 घंटा काम करके फिर रोटी बेलते हैं, खाते हैं, फिर आंख टूटती है, फिर काम पर जाते हैं। यानी कि फैक्ट्री घर, फैक्ट्री घर, फैक्ट्री घर, फैक्ट्री घर में जिंदगी चली जाती है। अब देखिएगा, जो सेठ है वो सेठ क्यों है? किसी के नीचे 20, किसी के नीचे 100, किसी के नीचे 500 लोग काम कर रहे हैं। वो सेठ का कमाई लाखों में होगा। वो क्या किए हैं? वर्कर को सैलरी देते हैं, उसका समय खरीद लेते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, मशीन डाले हैं, पूंजी लगा है। आज आईएमसी बिजनेस सेठ बनने का बिजनेस है और रूपरेखा सेठे वाला है। यहाँ पर कोई मशीन नहीं लगाना है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है। यहाँ पर सैकड़ों हजारों लाखों लोग को काम देना है, सैलरी किसी को नहीं देना, सबको पार्टनर बनाना है। और कंपनी का टर्नओवर जितना होगा, सारे एसोसिएट को पार्टनरशिप के अनुसार शेयर मिल जाएगा। ये बताइए, वर्कर अगर चाहे बहुत टैलेंटेड है, अगर सेठ ने उसको बोल दिया कि बाबू तुमको 22,000 मिलेगा, और वर्कर कहे कि नहीं हमको 72,000 चाहिए, मिलेगा क्या? मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि आपको देंगे हम कितना, आपके चाहने से नहीं मिलेगा। लेकिन आईएमसी आपको वो मौका देती है, आप चाहो तो 1000 कमा लो, चाहो तो 10,000 कमा लो, चाहो तो लाख कमा लो। अरे हम लोग तो 10 लाख कमाने का सोचे हैं और बेस सब तो 1 करोड़ कमाने की बात सोचे हैं। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको महीने का चाहिए कितना। अब बेस सर का जब इनकम 1 करोड़ आएगा तो मनोज सिंह थोड़े ना रुकने वाला है। अभी हम इनका चेक देख कर के आए हैं, इनके ऑफिस में 3 करोड़ का।
इनको 3 करोड़ का भी चेक आया है। आज देखिए लोग 1 रूम का फ्लैट लेते हैं तो कहते हैं अरे हम तो सफर इंसान है, 1 रूम। आज इनका जो ऑफिस बना हुआ है जहां पर लाख रुपया खर्चा है महीने का, उस ऑफिस में आज जाके देखिए 1000 स्क्वायर फीट का है, एकदम मेन मार्केट में। इतनी सुविधा बेसर ने इस शहर वालों के लिए दिया है। आप वहां जाओ, टीवी, पंखा, एसी, फ्रिज, मीटिंग, सेमिनार, प्रोजेक्टर सब लगा हुआ है, लेकिन मैं देखा उस इन्वेस्टमेंट का लोग लाभ नहीं ले रहे हैं। आज अगर ये ऑफिस मुंगेर में होता, ये ऑफिस बिहार में होता, मनोज कुमार सिंह लाइन लगा देता, लेकिन यहाँ के लोग में वो जोश और जुनून और जज्बा नहीं है। मैं बोलूंगा बबलू सैनी जी को, मैं बोलूंगा यहाँ के जो सूरत के लीडर हैं सर, बेद सर ने आपको जगह बैठने का दे दिया, रास्ता दिखा दिया, बहुत सारे चीफर का फोटो लगा हुआ है, आप उनके बारे में बता के लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। सर एक बात जान लीजिए, सफल होने के लिए कोई रास्ता दिखा सकता है, काम खुद ही करना पड़ता है। मैं थैंक्स कहूंगा बेद सर को। बेद सर आज इस शहर के लिए प्रेरणा है। यहाँ पर करोड़पति की कमी नहीं है सूरत शहर में, लेकिन कोई अगर करोड़पति है, करोड़ों इन्वेस्ट करके करोड़पति है, और बेद सर करोड़पति है, हम करोड़पति हैं, तो बिना इन्वेस्ट करके करोड़पति है। आप दुनिया का कोई भी काम करो, काम सीखने के बाद आपकी इनकम की शुरुआत होती है। आईएमसी में शुरुआत करो, करते करते आप सीख जाओगे और करते करते आप पेटीफर बन जाओगे। लेकिन हाँ, ये बिजनेस आसान नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में लोग टिकते नहीं है। क्यों नहीं टिकते हैं? अगर आपने 5 लाख डाल करके कोई दुकान खोला, फर्नीचर लगाया, रूम भाड़े पर लिया, एग्रीमेंट किया, डिपॉजिट दिया, कल आपका नहीं भी चलेगा ना तो आप टिकोगे। काहे टिकोगे? कि आपका 5 लाख पैसा है। आईएमसी में जुड़ना भी आसान है, जोड़ना भी आसान है, छोड़ना सबसे आसान है। क्योंकि यहाँ जुड़ने में पैसा नहीं लगता है तो छोड़ने से नुकसान का डर नहीं है। लोग जो 5 लाख रुपया लगाते हैं उसी ना टाइट करके बोलते हैं अरे हमारे लायक ये सब काम है क्या? अंदर में फटी पड़ी है। मैं बता दूं कितना सारा क्रेडिट कार्ड, ये पर्सनल लोन, ये लोन, वो लोन, ईएमआई में जिंदगी कट रही है। झूठा सान कहते हैं अरे मेरे लायक नहीं है। आईएमसी वाले डेबिट कार्ड रखते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं। आज मुंगेर शहर में अमीर बहुत है सर, अमीर का कमी किसी शहर में नहीं है, लेकिन रईस मनोज कुमार सिंह अकेले है। क्योंकि आज मैं बता दूं इस शहर में भी मैं मानता हूं इस शहर हीरा का बहुत बड़ा मंडी है। आज ये जो है टाइल्स का बहुत बड़ा मंडी है। यहाँ पर करोड़पतियों की कमी नहीं है। लेकिन आप बता दो कौन सा वर्कर 20,000, 25,000, 30,000 कमाने वाले का BMW लेके घूम रहा है? बता दो एक सिंगल नाम। लेकिन आज आईएमसी करने वाले देख लो, 0 से शुरुआत किए थे, 2, 3, 4, 5 साल काम किए, आज BMW, जगवार, मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं। आज अमीर आदमी को अमीर बनने का रास्ता बहुत है, गरीब को रास्ता बनने का अमीर है। क्योंकि एक बात जानिए, अमीर आईएमसी जो है सपोर्ट का बिजनेस है। जब तक आपको कमाएंगे नहीं तब तक हम कामयाब हो पाएंगे नहीं। आज बताओ आप जिस टेक्सटाइल में काम करते हैं उसका सेट चाहेगा कि आपको 2 मशीन देकर के आपको भी सेट बना दे? अगर कहीं गलती से आपने 2 मशीन कहीं से गिरा भी लिया, क्योंकि मार्केट में बहुत मगरमच्छ बैठे हुए हैं, छोटे व्यापारी को पनपने नहीं देते हैं। क्योंकि बहुत सारे छोटे व्यापारी अगर पनप जाएंगे उनके रोजी रोटी पर लात पड़ जाएगा ना। लेकिन आईएमसी वाले खुद भी कमाते हैं, लोगों को भी कमाते हैं। आईएमसी क्या करता है सर? लोगों को सम्मान देना सिखाता है। आईएमसी में लोगों को मदद करने का सीख मिलता है। क्योंकि आईएमसी क्या है कि आप नीचे वाला जितना कमाएगा उसका डबल आप कमाओगे। तो दोस्तों बोलने के लिए बहुत सारा समय है, लेकिन आज मेरे महागुरु भी आए हुए हैं। आज उनकी प्रेरणा से मुझे ये मुकाम मिला है। मैं चाहूंगा उनका भी अनुभव को मैं शेयर करवाऊं। हम फिर आते रहेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के लीडरशिप को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं सूरत वासियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि पैसेंस पूर्वक इतना देर बैठे। मैं यहाँ पर साउंड मास्टर को मैं
बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा कम्युनिटी का व्यवस्था दिया और दूर दूर से आए हुए, यहाँ छत्तीसगढ़ से, यहाँ नासिक से, यहाँ पर जो है नांदेड़ से, यहाँ पर प्रतापगढ़ से, ऐसे दूर दूर से आए लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्त, लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है। आज से 9 साल पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने उसको लपक के पकड़ लिया। आज आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप इसको या तो सीरियसली लो या आप छोड़ दो। 5 साल के बाद भी अगर ये आईएमसी की मीटिंग में आप बैठे और देखोगे कि आज से 5 साल पहले मनोज कुमार सिंह आए थे और वहां पर और भी लोग आए थे जो सिल्वर थे, गोल्ड थे, रूबी थे, आज यहाँ पर सीपी बन के 10 लाख कमा रहे हैं। उस दिन आपको अफसोस बढ़ेगा कि काश मैं उस दिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया रहता था तो आज मैं भी सीपी बन के 10 लाख कमाता था। तो सर, एक बात जानिए, समय सोना होता है, समय को ना गंवाए। ये बिजनेस सब काम को करके आप कर सकते हैं और बस खाली एक को जो है पैशन को टिकना है। इन्हीं शब्दों के साथ गुड आईएमसी।